ओसी भाई तो नहीं सो गए? ओसी भाई, बॉस्टन वाले, आप तो यूनाइटेड स्टेट में बैठे हैं, आपका टाइम तो ऐसा नहीं है। ओसी भाई मेरे ख्याल में कहीं बिजी हो गए हैं। जी लेबर भाई, आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी सर। फ़हीम भाई, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी अपनी ब्रॉड में हमारी ये इतनी अजीम तहरीक को हमारी लोग बहरूपियाँ जिनको बोल सकते हैं, तो हमारी वो टांगे काटने के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, फ़हीम भाई प्लीज़ इस बारे में कुछ कीजिएगा बस। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। जी मानी जाट भाई, मानी जाट भाई इधर ही। बस हाँ जी शुक्रिया, सर। जो मैंने बात कर बहुत अच्छे से गाइड भी कर दिया। कहने का मतलब यही है कि जो बंदे हमें कह रहे हैं हम उनको अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सके या वो हमारी बात समझ नहीं सकते, इसलिए आप लोग अगर उधर हक परस्त की ब्रॉड पे बात करेंगे ना, तो वो आपकी बात का एक वज़न भी होगा, मतलब, और लेवल भी अच्छा होगा और उनकी समझ में भी आएगी। तीसरा जो मेन मेरा मकसद था ना, कि वो लोग उनको मिसगाइड सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि ये पैसे उनको दिए जाए, तो वो बंदे उनको पैसे क्यों दें? नहीं देने चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा जो आपका, यानी कि जो अभी भाई ने मेरे ने बोला, नीचे भाई ने बात की, अमानी भाई ने कहा कि जिस बंदे ने देने हैं ना उसने देने ही देने हैं। लेकिन भाई देखिए, गल्फ में सारा लेबर तबका है, उनको इन चीज़ों की, इतनी टेक्निकल चीज़ों की समझ नहीं है। इस वजह से वो लोग उनको ये बता रहे हैं कि आईएसआई वाले आपको आके उठा लेंगे, जैसे पीटीआई के हालात हैं, ये है वो है, ऐसे। उनकी तौफीक 200-300-400 दिरहम की है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखिए, कतरे कतरे से दरिया बनता है। इसलिए मैंने फ़हीम भाई को बोला कि उधर सिर्फ आप बता देंगे ना, फिर आगे जो कुछ हमसे गाइड होगा हम उनको करके तो फंडिंग रेजिंग कर सकते हैं। शुक्रिया जी बिल्कुल। अच्छा मानी जाट भाई, मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछूं, वहाँ मिडिल ईस्ट में ज़्यादा जो शॉपिंग करते हैं वो पैसों कैश में करते हैं या कार्डों पे करते हैं? कैश पे। वो अच्छा, कम कैश। लोग हैं जो कार्ड पे करते हैं। फैन भाई, मैं खुद गल्फ में हूँ, मैं भी यहाँ पे गल्फ में मौजूद हूँ। तो जिधर तक बात है क्रेडिट कार्ड की ना, तो यहाँ पे अभी मेजोरिटी के पास क्रेडिट कार्ड है। हाँ, वो है कि वो यहाँ पे देखें ना, ज़्यादातर वो जिस तरह आपके यूके में है या यूएस में है, वो लोग तो उनका तो और हिसाब है, उनके तो वहाँ पे वो मामलात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग लेबर पे हैं, तो इसलिए वो बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनके पास कार्ड्स नहीं हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और क्रेडिट कार्ड्स भी यूज़ करते हैं। मानी भाई सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। फ़हीम भाई, आप इस बात को ज़रा दोबारा रिपीट कर सकते हैं? आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक रेज किया था, वो वीज़े वाला, जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है उनके वीज़े की आपने बात की थी, आपको याद होगा। वो भी एक इशू है, अगर आप वो दोबारा बार रिपीट कर देंगे तो। मुझे अब याद नहीं, चोई साहब इतनी सारी नहीं, बातें करते हैं। फिर वो ये था, अब देखें जो डुअल नेशनल है, ठीक है, तो आपको पता अच्छा, है हाँ। उनको मैक्सिमम 3 महीने में अलाउ है, अदरवाइज वीज़ा रिक्वायर होता है। तो मुझे ये है कि अगर आपके पास नाई कॉप है तो फिर भी वीज़ा लेना चाहिए, फिर भी वीज़ा रिक्वायर है। नहीं सर, आपको जिनके जो डुअल नेशनल हैं जब जाते हैं तो आप जाएं अपने मैं ब्रिटिश पासपोर्ट पे जाऊंगा, साथ मेरे पास नादरा कार्ड होगा, मेरे ब्रिटिश पासपोर्ट पे वो स्टैंप कर देंगे एंट्री की, क्योंकि वो नादरा कार्ड देखेंगे, ठीक है। और जब मैं एग्ज़िट होऊंगा तो एग्ज़िट हो जाऊंगा, तो एग्ज़िट स्टैंप लग जाएगी। सिर्फ फ़र्क ये है, बता देता हूँ आपको, कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं बाकायदा वीज़ा लगवा के जाऊँ, ताकि उनको कोई शक ना रहे, ताकि वैसे तो मैं वैसे भी जा जब आप डुअल नेशनल है ना, तो आपका अगर मैं जाऊँ ब्रिटिश पासपोर्ट पर और वहाँ पे ऑब्वियसली वीज़ा लगा के जाऊँ, मेरे पास नादरा कार्ड तो है, तो मैं अपनी एम्बेसी को रिपोर्ट कर सकता हूँ अगर मेरे साथ कोई हाथ हो। इस काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे बारे में वो जानते हैं, क्योंकि मैं पीटीआई यूके की वेबसाइट में हूँ, टॉक शोज में बैठता हूँ, ये सारी गुफ्तगू करता हूँ। दैट्स द ओनली रीज़न, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग शायद उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, हम तो अपने मुल्क की बात करते हैं जहाँ ज़्यादती हो रही है। तो इसलिए, अदरवाइज कितने ही दोस्त हैं जो टिकटॉक पे बैठे हुए हैं,
हमारा शम्स भाई है सर, उसकी तकरीबन कोई 80,000 फॉलोइंग है, इतनी सख्त बात करता है, वो पाकिस्तान से होके आया, किसी ने पूछा भी नहीं, ठीक है। लोग एवं वक्त पाया पता नहीं उत्थे जिवें सारे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ करके बैठे हैं। यही बात है ठीक है, बगैर किसी वजह दे मिसकनसैप्शन है यार। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਹਾਂ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਬੈਠਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। सही हो गया, सही। जो कोई ऐसा ओसी भाई से कंक्लूड करें, फारग करें, ताकि हम जाके सोएं। और फिदा भाई तो अभी जागे हैं, चौधरी साहब भी उन्हें जागे जी। नहीं इस्माइल भाई, आपने तकरीबन सारी डिटेल बता दी इसमें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, सेंसिटिव इशू भी है। कुछ लोग इसको डिटूर कर रहे हैं और मैं तो समझता हूँ वो रॉन्ग नंबर है। जो बंदा ये कहता है कि मेरे पर्सनल अकाउंट में आप पैसे भेज दें और मैं आपके नाम पे आ गए, तो ये तो इट्स बुलशिट ना जी। सही कह रहे तो आप बाकी ठीक है, आप करें सर कंक्लूड इसको। तो ठीक है जी, मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूँ। तैमूर भाई, चौधरी भाई, फिदा भाई और हमारे होस्ट तो सोए हुए भाई और 32 लोग जो नीचे बैठे हुए हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारी गुफ्तगू सुनने का। मकसद हमारा ऐसा ही होता है कि खान साहब के साथ और पाकिस्तान में जो एक अनरेस्ट है, जो पाकिस्तान में इंसाफ के नाम पे नाइंसाफ़ी की जा रही है लोगों के साथ, तो उसको हम लोगों को बताने के लिए बैठते हैं। और आप सब लोग जो नीचे बैठे हुए हैं, इस वक्त पाकिस्तान, मैं अक्सर कहता हूँ, क्रॉस रोड पर खड़ा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान अपनी डिफाइनिंग मूवमेंट पे खड़ा हुआ है। बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, आपके अपने बच्चों का फ्यूचर ऑन स्टेक है। लोगों के पास शऊर है। इंशाल्लाह ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें आपने बढ़ के तकरीबन कोई बंदा पीछे छोड़ना नहीं। आप इलेक्शन वाले दिन में निकलेंगे, इतने ज़्यादा लोग होंगे, तो ये इलेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता। यही वजह है कि इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के बहुत सारे लोग उनकी नॉमिनेशन ना करवा सके। मकसद उनका यही है कि खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिली तो बहुत सारे लोगों की ज़मानतें भी ज़ब्त हो जाएंगी और जो बहुत सारे लोग हमारे मुल्क को लूट रहे हैं उनको कानून के नीचे ला के उनको ठीक किया जाएगा। जिसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अपने मुल्क पाकिस्तान को बचाना है, हमने अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो हमें हर सूरत में बढ़ के खान साहब का साथ देना चाहिए और इंशाल्लाह हम साथ देंगे। तो आखिर में आप सब लोगों का शुक्रिया, तैमूर भाई, चौधरी साहब, ओसी भाई, बहुत शुक्रिया, फिदा भाई। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी फहीम भाई, सिर्फ 20-30 सेकंड बाद ये है कि अपना फरवरी मार्च से लेकर आज तक पूरा 1 साल तकरीबन हो गया, 10-11 महीने में अभी तक वो एक मंसूबे पर, एक प्लान पर भी वो कामयाब नहीं हुए। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो चंद एक मंसूबे उनके रह गए अधूरे, के जो जिन लोगों ने कागजात जमा वगैरह करवाए कि वो उनका नॉमिनेट ना हो सके, इंशाअल्लाह ताला वो भी उनका फेल होगा प्लान। बस हमारा तो यही बात है, हम तो हिस्ट्री लेकर चलते हैं, हिस्ट्री में हम कामयाब रहे, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले वक्त में भी हम कामयाब रहेंगे। जी फिदा भाई बहुत शुक्रिया, तैमूर भाई आपका भी शुक्रिया, चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। अब हमारे जाने का टाइम आ गया, तो अब आप चौधरी भाई अगर आप चलाना चाहते हैं
तो हमें इजाज़त दे दें, ओसी भाई को भी, जिसने भी जाना है आप चला सकते हैं, क्योंकि होस्ट तो सोया हुआ है। तो आप अगर इसे चलाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट करें, आपकी एनर्जी हमें रात को जलसे में चाहिए, आप प्रॉपर रेस्ट लें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम मलिक साहब की हालत तबीयत से ठीक है माशाल्लाह, मैं काफ़ी देर से सुन रहे हैं। जैसे सुबह पहले बड़ी एफर्ट है। ये जलसा जैसे पहले हुआ था वैसा ही होगा, या कि जो 16 तारीख वाला जलसा है कि 17 तारीख वाला जलसा है? जैसे हुआ था मेरे ख्याल में ये जैसे ब्रॉड में ही होगा, हकपरस्त की ब्रॉड में ब्रॉड होगा। पे होगा शेर अली जी जी, शेर अली मरवत और भी कुछ लोग वहाँ पे होंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे मुलाकात होगी। जट साहब मेरे जान दी वारी नहीं ते ताड़ना बैठ के गप लांदे। चंद सैकंड मैं लवांगा मलिक साहब, मैनू ਤੁਹਾਡੇ टाइम ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਕਤ ਇਤਨੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਹਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਇਰ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। देखो जी वकील हम की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। इलेक्शन भी लड़ रहे हैं वो। अच्छा, मैं आपको सिर्फ यही बताता हूँ कि खान साहब की ख्वाहिश थी कि बहुत सारे वकील आगे बढ़ के आएँ, क्योंकि किसकी आवाज़ बैक आ रही है। जट साहब बंद करो, मैं ताड़ा जवाब आ जाए। जट साहब म्यूट करो जी। खान साहब की ख्वाहिश थी कि जिस तरीके से इन्होंने लोगों को डराया हुआ है, तो वकील आगे बढ़ के इलेक्शन लड़े। ठीक है, तो अजहर सदीक साहब ने खान साहब के लिए वकालत भी की हुई है। एक तगड़ा शख्स है, हमें चाहिए कि ऐसे लोग आगे निकलें, क्योंकि असल में उन्होंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें की हैं कि बहुत सारे लोगों की नॉमिनेशन ना हो सके। तो अजहर सदीक इस वकील है, तो अगर वो आगे आया, उसकी नॉमिनेशन हुई, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो भी इस वक्त खान साहब के साथ खड़ा है तो वही आगे आएगा, और अब फाइनल कॉल जो सी है फिर भी खान साहब की तरफ से ही आएगी। जो खान साहब के वकील हैं, जो खान साहब से बैठ के मशवरा करते हैं, तो बिल्कुल उनसे आएगी। और इंशाल्लाह हम यही कहते हैं कि खान साहब को फौरी तौर पे रिलीज़ करो। ये आप फ्रॉड ना करो कि खान साहब को अंदर रख के आप इलेक्शन कराओगे। ये इलेक्शन आपको खान साहब को बाहर निकालना है, नहीं तो हम सब लोगों को याद रखेंगे कि आपने हमारा लीडर अंदर बंद करके रखा। जी सर, मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग बेशक इसे चलाएं। बहुत शुक्रिया। जट भाई जो बात करें ना आप, अजहर सदीक साहब की जो लॉयर वकील है, असल में ना आपको पता है इनके ऊपर बड़े पर्चे ठोक दिए गए थे। खान साहब के केसेस वगैरह ना फाइट कर रहे थे। इन्होंने पहले अपनी फैमिली को सिक्योर किया, ठीक है, और बहुत बड़ी हिम्मत है उनकी। वो फिर वो वापस दोबारा आए हैं, पीटीए से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। रात को मैं ये भी काम शुरू हो गया कुछ हलकों के अंदर ना, मैं उस एमपी का नाम भी बताऊंगा रात को, अगर जलसे में आया तो। कुछ हलकों के अंदर ये भी हो रहा है कि कुछ उम्मीदवार ना वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको सीट नहीं मिली पीटीआई की, आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन नाम वो पीटीआई के इस्तेमाल कर रहे हैं। जिधर भी ये जा रहे हैं कारण मीटिंग करने ना, तो मैं खुल के नाम लूँगा उस बंदे का ना रात को, जब अगर मैं जलसे पे आया ना तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता लग जाएगा। और मैं साथ ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, फहीम भाई से कर लूँगा कि रात को ज़रा ना कोई ऐसा बंदा हो, कोई इस तरह का बंदा हो जो कि मेन हलके जो है ना जिधर इलेक्शन होना है, पंजाब से, बेसिकली सेंट्रल पंजाब से, उधर किस बंदे ने पीटीए की साइड से इलेक्शन लड़ेगा, कंटेस्ट करेगा, वो बताना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं एक एमपी को जानता हूँ, वो उसको सीट नहीं मिली, आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन वो जिधर जा रहा कारण मीटिंग कर रहा है तो यही जाके बात कर रहा है, जी मुझे पीटीए की सपोर्ट हासिल है, मुझे खान साहब की सपोर्ट हासिल है अंदर खाते, तो आप मुझे वोट डालें।
जी चौधरी साहब, तो, ये जो आपने बात की सीएम भाई आपको पता होगा ये वो क्या नाम है, लतीफ, वो नून लीग का कहते हैं, उसके साथ थोड़ा ये पता नहीं क्या पेश हुआ है, इस बात का नहीं पता चल रहा है मुझे। मैं आया तो था। फैंटी पड़ी है अपने हलके के अंदर, यकीन जाने। मैं आपको एक और है, मैंने बताता हूँ, अहमद रजा सियालकोट से। लफड़ी फैंटी के जुतियां नाल फैंटी फैंटी दो किस्म दी है ना। अभी बंदे ना होते उसके साथ, यकीन है, लोगों ने उसके कपड़े उतार देने थे। हाँ, अहमद रजा एक MNA है नून लीग का, वो अपने साथ तकरीबन 50 से 60 बंदे लेके जा रहा अपने साथ, डर खौफ के कि कोई बंदा मुझे थप्पड़ ना मार दे या मेरे ऊपर स्याही ना फेंक दे या कोई इस तरह का इंसिडेंट ना कर दे, इतने ये खौफजदा हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी कोर कमेटी के अंदर ना इस गुस्से का इजहार किया है कि जितने MNA हैं नून लीग के और जितने MP हैं, वो अपने हलकों में रैली क्यों नहीं निकाल पा रहे, वो लोगों के अंदर क्यों नहीं जा रहे। लेकिन जो इन्होंने अभी रिसेंटली की थी ना, एक इन्होंने आई थिंक पार्टी मीटिंग की थी, तो उसके अंदर इनके MNA MP ने ये बोला था, सर लोग हमें जूते मारते हैं, थू करते हैं, आप जलसे की बात कर रहे हैं। तो बात यह सिंपल इज डैट, खान साहब के साथ अवाम है और इनके साथ बंदूक कह लें, सिंपल लफ्ज में, बस यही है इनके इलेक्शन कैंपेन। अच्छा सर जी, वो जेड़ा बंदर दी शक्ल वाला हैगा अता तारड़ है ना ओदा नाम? हाँ जी। हाँ, ओ यार देखो उसने क्या कुछ नहीं किया, इतनी घटिया, अपनी इज्जत तक उसने गवा दी, कागज उसके फिर भी नहीं, कहीं टिकट उसको फिर भी नहीं मिला। उसने तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, भुट्टो, बेनजीर सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, 7 जगहों पर कागजात जमा करवाए, टिकट उसको फिर भी नहीं मिला, इतनी बड़ी बेइज्जती। और दूसरी बात, पार्टी के अंदर हमजा शहबाज ऐसे लोग भी नाराज है, काफ़ी गमा गमी है, तो सीएम भाई बताना थोड़ा सा इस बारे में। ये बात करूंगा, अगर मेरे जनूबी पंजाब के भाई बहन भाई ये बात सुन रहे हैं ना, तो जनूबी पंजाब के जो बहन भाई हैं, एक जफर अल हक था, इतना पुराना पॉलिटिशियन यार, एक वो खोसा था, खोसा फैमिली नून लीग से, इतनी जिंदगी इन्होंने नून लीग के अंदर निकाल दी है। लेकिन सर ये जनूबी पंजाब का सूबा बनाने में नाकाम रहे हैं। कभी भी नून लीग वाले, मेरी बात लिख के रख ले, वो जनूबी पंजाब का सूबा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर जनूबी पंजाब का सूबा बन गया, सर पावर डिवाइड हो जाएगी। जितना बजट लाहौर के अंदर लगता है ना, वो सारा जनूबी पंजाब का हक मारा जाता है। अगर जनूबी पंजाब वाले खान साहब को वोट डालेंगे, इंशाल्लाह डालेंगे, खान साहब पावर में आएंगे, आप लोगों का सूबा बनेगा, आप लोगों को जो लाहौर आना पड़ता है ना, इंशाल्लाह खान साहब आपको मुल्तान कैपिटल बना के देंगे जनूबी पंजाब का। ये अशद जरूरत है उस सूबे की, आपको फंड भी पूरा मिलेगा। ये जो आपने अभी बात की थी ना इसकी, वो अता तारक की, अता तारक और एक तलाल चौधरी, उसको मैं कहता हूँ जलाल चौधरी, वो हरामजादा फैसलाबाद से उसको सीट नहीं मिली। उसने क्या किया, उसका चचा या बाप है उसके हक में बैठ गया, और मजे की बात वो PTA से कंटेस्ट कर रहा है। तो सर अगर इनको सीट ना मिलेगी, ये नवाज शरीफ के ऊपर भौंकना शुरू कर देंगे, तो इनकी सियासत फेल है। ठीक है, अब वही बात, ये जो बात दोबारा हो रही है मुल्क की मुख्तलिफ हलकों के अंदर, कुछ आज़ाद उम्मीदवार जिनको पिछले इलेक्शन में PTA की तरफ से खान साहब के वो इलेक्शन में सीट नहीं मिली, अब भी उनको सीट नहीं मिली, वो क्या कर रहे हैं, मैं बार बार बात करूंगा, उसका मैं नाम ले लूंगा रात को जलसे के अंदर। और जा रहे हैं, जाके कह रहे हैं जी मुझे सीट मिली है, जी मुझे सीट मिली है, वो गलत बात है। इसकी एग्जाम्पल शेर रशीद की है। शेर रशीद ने अपना जानशीन मुकर्रर किया है। शेर रशीद ने बोला जी मैं 9 मई के वाक़े की मजम्मत करता हूँ और मैं पिंडी से कंटेस्ट करूंगा। पिंडी के लोगों ने शेर रशीद को वोट नहीं डाला। खान साहब ने बोला है कि जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मेरे साथ कोई तल्लक नहीं, थोड़े से बंदों को निकाल के। तो पिंडी से शेर रशीद ने कंटेस्ट करना है, इंशाल्लाह तैयबा राजा लड़ेगी,
फैजल हसन चौहान के मुकाबले। सीएम भाई कल कुछ ताज़ा हवा के झोंके आ रहे थे कि पीटीवी पर वो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई गई पीटीआई की लतीफ़ कोसा की शक्ल में, और वो खतीजा शाह सनम जवेद इस तरह के काफ़ी जाने के हवा के झोंके आए हैं, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को सर्दी महसूस हुई और उसको वो बीमार भी हो गया है। कोई है इन्फॉर्मेशन इस तरह की कि यकदम तो टोपी ड्रामा? नहीं है, ये टोपी ड्रामा है। नवाज शरीफ इस वजह से गवाल मंडी से मुंह काला करवा के 3 दफा का वजीर आजम वो रह चुका है और अपने हलके से इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा, उधर चला गया मानसारा अपने दामाद के हलके में। वो इसी वजह से सर ये बाहर जाके लोगों को फेस नहीं कर सकते, ये बहाने बीमारी नहीं, इसका बहाना है सिर्फ। और 2 MNA, एक MNA गुजरांवाला से है, एक फैसलाबाद से है नून लीग के, सुना वो भी बीमारी का बहाना बना के ना फ्लाई करने लगे ओवरसीज। बहुत कुछ ही दिनों बाद वो फ्लाई कर जाएंगे, तो वो भी उनके ऊपर प्रेशर है कि अपनी रिप्लेसमेंट के बंदे दो हमें उस हल्के के अंदर। चले ये आशिक भाई आए और मलिक कामरान भाई, ये बात करी। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुन के। सीएम भाई या कोई और अगर रोशनी डालें इस बात के ऊपर कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो बहुत एक्टिव हो रहे हैं और अभी रिसेंटली उनके कुछ व्लॉग्स वगैरह भी देखे हैं और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे बोला है कि वो दोबारा से अपने व्लॉग में एक्टिव होंगे। आई थिंक उससे भी काफ़ी जो है ना वो जोश व खरोश पैदा होगा। तो इस बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास, अगर कुछ शेयर करें? सर मैं 2 बंदों का आपको बता सकता हूँ। एक आपने इमरान रियाज साहब की बात की ना, सर उनको ना सिर्फ इतनी परमिशन है कि वो जरदारी पे बात कर सकते हैं, नवाज शरीफ पे बात कर सकते हैं, या जो कुछ पॉलिटिकल चल रही है पाकिस्तान में सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर डिबेट करने की उनको इजाज़त है। अदर देन डैट वो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो अगर बोल सकते हैं तो इलेक्शन के बाद अगर खान साहब की गवर्नमेंट आई तो वो बोलेंगे। और मैं आपको एक और बार बताऊं, ये जितना कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा है ना सर, ये 10% है। जब ये मामला क्लियर हो जाएंगे ना, जब 90% गंद बाहर आएगा तो आपकी सोच है कि क्या क्या कर दिया गया पाकिस्तान में। ये तो अभी 10% का नज़ारा दिखाया जा रहा है। और इमरान रियाज साहब जो है ना वो खुल के बोलेंगे इलेक्शनों के बाद और खान साहब की गवर्नमेंट आने के बाद। मुझे ये वैसे ऑनलाइन ब्रॉड पे ये बात करनी नहीं चाहिए, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। चलो थोड़ी लोग हैं, इमरान रियाज साहब इलेक्शन के बाद अगर खान साहब की गवर्नमेंट रही ना आगे इंशाल्लाह, तो वो पाकिस्तान में रहेंगे, खुल के बोलेंगे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में हाथ, अगर कोई और पार्टी आई तो सर वो पाकिस्तान छोड़ देंगे। और हतीजा शाह जो उसको निकाल के उसी रात जहाज पे बिठा के USA मूव कर दिया गया है, उससे भी कुछ इसी तरह का हल्फनामा लिया है कि तुमने, इसमें अमेरिकन कौंसलेट इन्वॉल्व था उसकी रिहाई में। ये जब सपा सलार अमेरिका गया तो बड़ी उसके ऊपर डिबेट हुई, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर था तो उसको छोड़ना पड़ा। तो ये शर्त है उसके ऊपर भी, हतीजा शाह के ऊपर, वो किसी भी ब्रॉड पे या किसी भी फॉर्मेट पे आके बात नहीं करेगी इलेक्शन से पहले। ये 2 चीज़ें। जी आई एग्री विद यू। बहुत शुक्रिया एंड इंशाल्लाह PTI विल बी बैक इंशाल्लाह। जी अशफाक भाई आप करेंगे कोई बात? अस्सलाम वालेकुम। मतलब कि खतीजा शाह इलेक्शन भी नहीं लड़ेगी? वालेकुम सलाम भाई, बात करो। अशफाक भाई क्या नाम है? अशफाक जी बस भाई ये मैं ब्रॉड देखता रहता हूँ। आबिद भाई को मैं क्रेडिट पेश करना चाहता हूँ और ये BFT भाई को और जो भी पार्टिसिपेंट आप कंटिन्यूसली मतलब मोर देन 12 आवर्स आपकी ब्रॉड चलती है और आप खान साहब का जो नज़रिया आवाम में पेश कर रहे हैं इसके लिए आपको बिग ट्रिब्यूट। और 2-3 बातें हैं जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। जैसे नज़र भाई ने बात की थी कि लॉयर्स की बात हो रही थी ना, तो आप सबको पता होगा कि खान साहब ने लॉयर्स को इसलिए इन्वॉल्व किया है कि ताकि अगर इलेक्शन वाले दिन कोई भी रिगिंग होती है और हमें अपना हक नहीं दिया जाता कि इलेक्शन में फुल धांधली ये करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर कानूनी चैलेंज किया जाता है इनको, तो लॉयर्स अपने हर फोरम पे मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। और वैसे अगर धांधली ये करते भी हैं तो लाजमी बात है कि हर सिटी में इंशाल्लाह एहतजाज होगा
के अपने सूबाई असम्बलीज के बाहर, कौमी असम्बली के बाहर और डी चौक पर। इंशाल्लाह ऐसा हम होने नहीं देंगे और हर जगह पर एहतजाज होगा। और एक बात हो रही थी कि वो आज़ाद जो अपना उम्मीदवार अपना पीटीए का मोटिव यूज़ कर रहे हैं और अपना वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर करते भी रहे हैं तो इलेक्शन वाले दिन यही होगा कि आवाम को तो अभी इंशाल्लाह जो वोट देंगे आवाम, वो डेफिनेटली वो बैट को ही देंगे। अगर कोई भी अभी आज़ाद कैंडिडेट कैंपेन कर रहा है तो आवाम में इतना शऊर है कि वो पहचान सकते हैं बंदे को और